गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका N2 का पार्ट 37 है और क्वेश्चन नंबर 56 है। आई होप कि अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किया है आप उसके प्रैक्टिस कर लिए होंगे और नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उतना ही कीजिए, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं सारे टाइप का क्वेश्चन कर लिया और 12th क्लास के लिए मोर देन सफिशियंट है। इसलिए बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ये चैप्टर आपका जो है दिस चैप्टर ओनली गिव टू 10 मार्क्स। ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स देगा, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 स्टार्ट करते हैं। Following is the receipt and payment account of Royal Club for the year ended for the year ended 31st December 2020। DRCR receivable receipt amount rupees payments amount rupees to balance BD 8,800 to subscription 92,200 to interest 5,000 to interest 5,000 to tournament fund 24,000 to tournament fund 24,000 donation 12,000 to donation 12,000 donation for building building extension 40,000 the receipt from advertisement to receipt from advertisement to receipt from advertisement to receipt from advertisement advertisement to receipt from advertisement
advertisement 10,400 by salaries 36,400 by salaries 36,400 by rent 30,000 by rent 30,000 printing stationery 14,600 expenses charity show 32,200 by expenses on charity show 32,200 by tournament expenses 15,000 investment purchase 20,000 by investment purchase 20,000 furniture 12,000 by furniture 12,000 by balance CD 32,200 by balance CD 32,200 1,92,400 1,92,400 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग subscription outstanding on 31st December 2019 on 31st December 2019 were rupees 9,000 and on 31st December 2020 rupees 12,000 and on 31st December 2020 was rupees 12,000. Rent outstanding at the beginning of the year. Rent outstanding at the beginning of the year. At the beginning of the year was rupees 2,000 and in the year was and in the year and in the year was rupees 3,000
furniture was purchased on 1st April 2020. Furniture was purchased on 1st April 2020. On 1/1/2020, the club had furniture value to the club had furniture value at rupees 16,000 and investment value 30,000 and investment value rupees 30,000. Prepare income and expenditure account for the year 2020 and balance sheet account budget. Prepare income and expenditure account. Prepare income and expenditure account. Income and expenditure account. Prepare income and expenditure account for the year ended and balance sheet on that date. देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है। अब इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब for the year ended 31st December 2020.
अब देखिए, पहले आप सब्सक्रिप्शन उठाए थे, एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन, देखिए सब्सक्रिप्शन कितना है, 92,200 है। सब्सक्रिप्शन तो लिखिए अमाउंट रुपीज, ये है आपका CR। सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन आपने टोटल रिसीव किया 92,200, इसमें लेस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 9,000 है, लेस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 9,000 है, प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,000 है, और ये आपका हो गया 95,200। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो है 5,000 है, बाई इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट 5,000 है। टूर्नामेंट फंड तो मैनेजमेंट या डोनेशन, या डोनेशन है, मेंशन नहीं कर रखा है किस टाइप की डोनेशन, सिंपल डोनेशन है या जनरल डोनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकम में मानी है डोनेशन बाई डोनेशन 12,000, receipt from advertisement by receipts from advertisement कितना 10,400 है। ये 4 आइटम, अभी तो और कोई इनकम नहीं है। अब आइए पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में ऐसे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। आपका रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2,000 एंड इन द ईयर 3,000 है, ओके। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ आपका रेंट में एडजस्टमेंट है और किसी में एडजस्टमेंट नहीं है। तो फटाफट आप देख लीजिए। टू एस्टैब्लिश सैलरी 36,400 बाय रेंट, यहाँ पे लिखेंगे रेंट आपका है 30,000 लेस ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 है, प्लस क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 है, आपको हो जाएगा 31,000। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ रेंट में था, फटाफट आप कॉपी कर लीजिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी 14,600 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,600 expenses and charity show, to
expenses on charity show 32,200 इन्वेस्टमेंट परचेज फर्नीचर की सर बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। यहाँ पे लिख ओके। अब देखिए ये आपका हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। टोटल आपका हो गया 1,22,600। अब इसकी टोटल कर लीजिए। 95,200, 27,400, 27,400, 1,22,600, 1,22,600 और इसकी जो टोटल है, डेबिट साइड का टोटल पहले कर लीजिए। तो आपको हो जाएगा 36,400 प्लस 31,000 प्लस 14,600 प्लस 32,200। डेबिट साइड का टोटल देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,22,600 है और डेबिट साइड का टोटल है 1,14,000 है, 200 है। तो देखिए किसका टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,22,600 और डेबिट साइड का टोटल 1,14,200 है। ओके, तो जो बड़ा अमाउंट होता है उसको दोनों साइड में लिखते हैं। बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड। बिगर अमाउंट, बड़े जो अमाउंट होते हैं, ये आपको हो गया 1,22,600 हो गया। अब जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम जो हमारा ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन एनपीओ में प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको सरप्लस बोलते हैं। अब देखिए सरप्लस में आप नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी डिफरेंट है। नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद, उस प्रॉफिट को आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मर्जी वो कर सकते हैं। उस प्रॉफिट से घर का सामान खरीद सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरटेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं नेट प्रॉफिट की वजह से। लेकिन सरप्लस का लीगली ये मतलब होता है कि यदि आपका सरप्लस है तो उस सरप्लस अमाउंट को उसी ऑर्गेनाइजेशन को में डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। लीगली आप इलीगली कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीगली है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको क्या करना है, यूज करना फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखिए इसमें से यदि हम इसको लिस्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, टू सरप्लस तो कितना है आपका 1,22,600 माइनस 1,14,200। देखिए कितना सरप्लस आ रहा है, 8,400 सरप्लस आ गया। ये आ गया, ये आपका इनकम एक्सपेंस का कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट बनाइए। रॉयल क्लब बैलेंस शीट मैं यहाँ पे कमांड बैलेंस शीट बना देता हूँ, आपका टाइम बचेगा, हमारा भी बचेगा, सिर्फ आपका ही।
अब देखिए ऐसे साइड में आ जाइए, कैश इन हैंड, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो ये ओपनिंग कैश इन हैंड को बताता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग कैश इन हैंड को बताता है। तो ओपनिंग कैश इन हैंड कितना हो गया, बाई नो सॉरी आई एम सो सॉरी, बैलेंस शीट में बाई 2 नहीं लिखते हैं, कैश इन हैंड 8,800 है, और इसमें 32,200 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है इसमें 9,000 है, और क्लोजिंग में जो है 12,000 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 2,000 है और क्लोजिंग में 3,000 है। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस में बता रहा है फर्नीचर वॉज परचेज कितना जब हमने फर्नीचर परचेज, पहले से फर्नीचर कितनी है 16,000 है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस में लिखिए फर्नीचर 16,000 है, यहाँ लिख देंगे BD 16,000 प्लस एडिशन या परचेज लिख लीजिए, परचेज कितना परचेज किया फर्नीचर इधर 12,000, तो टोटल हो गया 28,000। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है इसलिए डिडक्शन लेस करने की जरूरत नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30,000, इन्वेस्टमेंट है BD 30,000 है, और ओपनिंग में भी 30,000 आएगा, और प्लस परचेज, और आपने जो परचेज किया है इन्वेस्टमेंट परचेज 20,000, तो टोटल हो जाएगा 50,000। ये क्या है 50,000 है। ओके, और तो कुछ इसमें नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए टूर्नामेंट फंड 24,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ तो 24,000 आएगा और यहाँ पे 9,000 आएगा। अब देखिए इसकी टोटल देखिए 8,800 प्लस 25,000 प्लस 30,000, टोटल हो गया 63,800, और यहाँ भी हो गया 63,800। उसमें से आप 26 समझ कर दिए तो कैपिटल फंड आ रहा है 63,000। टूर्नामेंट फंड नहीं, टूर्नामेंट फंड सॉरी टूर्नामेंट फंड तो आपका करंट ईयर में नहीं है, ये सॉरी करंट ईयर में है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये तो ठीक था, सॉरी 24,000 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि ये ओपनिंग का नहीं, पहले से नहीं है, ये करंट ईयर है, सॉरी। ठीक है, तो आपको हो जाएगा 63,800
माइनस 2000 61,800 है। तो जो आपका कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड जो है, कैपिटल फंड आपका है 61,800। यहाँ लिखिए, ये भी 61,800 है, प्लस 8,400 है। तो 61,800 प्लस 8,400 टोटल हो गया 70,200। ये कंप्लीट हो गया। तो 70,200 प्लस 12,000 82,200। ठीक है, अब यहाँ देखें डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितनी है? 40,000 है। ये हो गया 1,22,200, 1,22,200। और यहाँ पे देख लीजिए 32,200 प्लस 90,000, 1,22,200। ये कंप्लीट हो गया। देखिए ये इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपका N2 का पार्ट 37 है और क्वेश्चन नंबर 56 है। आई होप कि अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किया है आप उसके प्रैक्टिस कर लिए होंगे और नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ ना उतना ही कीजिए, उससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं सारे टाइप का क्वेश्चन कर लिया और 12th क्लास में मोर देन सफिशिएंट है। इसके बार बार प्रैक्टिस कीजिए और ये चैप्टर आपका जो है दिस चैप्टर ओनली गिव टू 10 मार्क्स। ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स देगा, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको जरूर रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 स्टार्ट करते हैं। Following is the receipt and payment account of Royal Club for the year ended for the year ended for the year ended 31st December 31st December 2022
2020. DR CR received award received amount rupees payments amount rupees to balance VD to balance BD 8,800 to subscription subscription 92,200 to interest 5,000 to interest 5,000 to tournament fund 24,000 to tournament fund 24,000 donation 12,000 to donation 12,000 donation for building building extension 40,000 the receipt from advertisement to receipt from advertisement to receipt from advertisement to receipt from advertisement to receipt from advertisement 10,400 by salaries 36,400 by salaries 36,400 by rent 30,000 by rent 30,000 printing stationery and stationery 14,600 expansion charity show 32,200 by expenses on charity show 32,200 by tournament expenses 15,000 tournament expenses 15,000
Tournament expenses 15,000. Investment purchase 20,000. By investment purchase 20,000. Furniture 12,000. Buy furniture 12,000. Buy balance CD 32,200. Buy balance CD 32,200. One lakh 92,400. 1,92,400. 1,92,400 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग subscription outstanding on 31st December 2019. On 31st December 2019 were rupees 9,000. Were rupees 9,000. And on 31st December 2020 rupees 12,000. And on 31st December 2020 was rupees 12,000. Rent outstanding at the beginning of the year. Rent outstanding at the beginning of the year. At the beginning of the year was rupees 2,000. Was rupees 2,000 and in the year was and in the year and in the year was rupees 3,000. Furniture was purchased on 1st April 2020. Furniture was purchased on 1st April 2020. On 1/1/2020, the club had furniture value. The club had furniture valued at rupees 16,000 and investment value 30,000 and investment value rupees 30,000.
30,000. Prepare income and expenditure account for the year 2020 and balance sheet on budget. Prepare income and expenditure account. Prepare income and expenditure account. Income and expenditure account. Prepare income and expenditure account. For the year ended. For the year ended. And balance sheet on that date. देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है। अब इसकी सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ रॉयल क्लब for the year ended 31st December 2020। अब देखिए, पहले आप सब्सक्रिप्शन उठाए कि एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन देखिए, सब्सक्रिप्शन कितना है 92,200 है। सब्सक्रिप्शन तो लिखिए अमाउंट रुपीज, ये है आपका CR। सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शन आपने टोटल रिसीव किया है 92,200। इसमें लेस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 9,000 है, लेस ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग
9,000 है प्लस क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12,000 है और ये आपका हो गया 95,200। और यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट जो है 5,000 है बाई इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट 5,000 है। टूर्नामेंट फंड तो मैनेजमेंट या डोनेशन, या डोनेशन है, मेंशन नहीं कर रखा है किस टाइप की डोनेशन, सिंपल डोनेशन है या जनरल डोनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकम में मानेंगे डोनेशन बाय डोनेशन 12,000 receipt from advertisement by receipts from advertisement कितना 10,400 है। ये 4 आइटम, अभी तो और कोई इनकम नहीं है। अब देखिए पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में ऐसे यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। आपका रेंट आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2,000 एंड इन द ईयर 3,000 है, ओके। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब सिर्फ आपका रेंट में एडजस्टमेंट है और किसी में एडजस्टमेंट नहीं है। तो फटाफट आप देख लीजिए। टू एस्टैब्लिश सैलरी 36,400 बाय रेंट, यहाँ पे लिखेंगे रेंट आपका है 30,000 लेस ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग रेंट आउटस्टैंडिंग 2,000 है प्लस क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 है, तब हो जाएगा 31,000। अब इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ रेंट में था। फटाफट आप कॉपी कर लीजिए। प्रिंटिंग स्टेशनरी 14,600 टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 14,600 expenses and charity show, expenses and charity show to expenses on charity show 32,200 इन्वेस्टमेंट परचेज फर्नीचर, सर तो बैलेंस शीट का आइटम है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख ओके। अब देखिए ये आपका हो गया, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन को देख लीजिए, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। टोटल आपका हो गया 1,22,600 अब इसकी टोटल कर लीजिए। 95,200 27,400 1,22,600 1,22,600 और इसकी जो टोटल है डेबिट साइड का टोटल पहले कर लीजिए।
तो आपको हो जाएगा 36,400 प्लस 31,000 प्लस 14,600 प्लस 32,200। डेबिट साइड का टोटल देखिए, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,22,600 है और डेबिट साइड का टोटल है 1,14,200 है। तो देखिए किसका टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल है 1,22,600 और डेबिट साइड का टोटल 1,14,200 है। ओके, तो जो बड़ा अमाउंट होता है उसको दोनों साइड में लिखते हैं। बिगर अमाउंट विल बी राइट इन बोथ साइड। बिगर अमाउंट बड़े जो अमाउंट होते हैं, ये आपको हो गया 1,22,600 हो गया। अब जो कि इसका मतलब क्या हुआ कि इनकम जो हमारा ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है। जब इनकम ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन एनपीओ में प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, उसको सरप्लस बोलते हैं। अब देखिए सरप्लस में आपको नेट प्रॉफिट में थोड़ी सी डिफरेंट है। नेट प्रॉफिट जो आपका प्रॉफिट होता है टैक्स देने के बाद, उस प्रॉफिट को आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी मर्जी वो कर सकते हैं। उस प्रॉफिट से घर का सामान खरीद सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, ठीक है, इंटरटेन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं नेट प्रॉफिट की वजह से। लेकिन सरप्लस का लीगली ये मतलब होता है कि यदि आपका सरप्लस है तो उस सरप्लस अमाउंट को उसी ऑर्गेनाइजेशन को में डेवलप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज करते हैं। लीगली आप इलीगली कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लीगली है कि उसी ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको क्या करना है, यूज करना फॉर डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अब देखिए इसमें से यदि हम इसको लिस्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिए, टू सरप्लस तो कितना है आपका 1,22,600 माइनस 1,14,200। देखिए कितना सरप्लस आ रहा है, 8,400 सरप्लस आ गया। ये आ गया, ये आपका इनकम एक्सपेंस काम कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट बनाइए। रॉयल क्लब बैलेंस शीट मैं यहाँ पे कमांड बैलेंस शीट बना देता हूँ, आपका टाइम बचेगा, हमारा भी बचेगा, सिर्फ आपका ही। अब देखिए ऐसे सेट में आ जाइए,
कैश इन हैंड, जो ओपनिंग बैलेंस शीट है वो ये ओपनिंग कैश इन हैंड को बताता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस शीट है ये क्लोजिंग कैश इन हैंड को बताता है। तो ओपनिंग कैश इन हैंड कितना हो गया, बाई नो सॉरी आई एम सो सॉरी, बैलेंस में बाई टू नहीं लिखते हैं, कैश इन हैंड 8,800 है, और इसमें 32,200 है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है इसमें 9,000 है, और क्लोजिंग में जो है 12,000 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए रेंट आउटस्टैंडिंग ओपनिंग में 2,000 है और क्लोजिंग में 3,000 है। अब यहाँ पे देखिए ओपनिंग बैलेंस में बता रहा है फर्नीचर वॉज परचेज कितना जब हमने फर्नीचर परचेज, पहले से फर्नीचर कितनी है 16,000 है, तो पहले ओपनिंग बैलेंस में लिखे फर्नीचर 16,000 है, यहाँ लिख देंगे BD 16,000 प्लस एडिशन, या परचेज लिख दीजिए परचेज, कितना परचेज किया फर्नीचर इधर 12,000, तो टोटल हो गया 28,000। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए डिडक्शन लेस करने की जरूरत नहीं है। एंड इन्वेस्टमेंट वैल्यू 30,000, इन्वेस्टमेंट है BD 30,000 है, और ओपनिंग में भी 30,000 आएगा, और प्लस परचेज, और आपने जो परचेज किया है इन्वेस्टमेंट परचेज 20,000, तो टोटल हो जाएगा 50,000। ये क्या है 50,000 है। ओके, और तो कुछ एडजस्टमेंट नहीं। अब यहाँ पे देख लीजिए टूर्नामेंट फंड 24,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15,000, तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ तो 24,000 आएगा और यहाँ पे 9,000 आएगा। अब देखिए इसकी टोटल देखिए 8,800 प्लस 25,000 प्लस 30,000, टोटल हो गया 63,800, और यहाँ भी हो गया 63,800। उसमें से आप 26 इन्वेस्ट कर दिए तो कैपिटल फंड आ रहा है 63,000। टूर्नामेंट फंड नहीं, टूर्नामेंट फंड सॉरी टूर्नामेंट फंड तो आपका करंट ईयर में नहीं है, ये करंट ईयर में है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे ये तो ठीक था, सॉरी 24,000 यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि ये ओपनिंग का नहीं, पहले से नहीं है, ये करंट ईयर का, सॉरी ठीक है। तो आपको हो जाएगा 63,800 माइनस 2,000,
61,800 है। जो आपका कैपिटल फंड है, कैपिटल फंड जो है, कैपिटल फंड आपका है 61,800। यहाँ लिखें, ये भी 61,800 है, प्लस 8,400 है। तो 61,800 प्लस 8,400 टोटल हो गया 70,200। ये कंप्लीट हो गया। तो 70,200 प्लस 12,000 82,200। ठीक है। अब यहाँ देखें, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितनी है? 40,000 है। ये हो गया 1,22,200, 1,22,200। और यहाँ पे देख लीजिए 32,200 प्लस 90,000, 1,22,200। ये कंप्लीट हो गया। देखिए, ये इसके क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया।